जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर हमारी मदद कर सकते हैं जिंदगी के राज समझने में। यह है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की रोमांचक दुनिया, एक ऐसा क्षेत्र जो बायोलॉजी को कंप्यूटर की ताकत से मिलाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसे बड़े पहेली वाले बॉक्स की तरह है जो बायोलॉजिकल जानकारी से भरा है। ये जानकारी हमारे जीन्स, उनके द्वारा बनाए गए प्रोटीन और यहां तक कि हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में शामिल अणुओं से भी आती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमें इस पहेली के बॉक्स को खोलने के लिए उपकरण देता है। कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम का उपयोग करके ढेर सारे बायोलॉजिकल डेटा का विश्लेषण करता है। अपने मूल में बायोइन्फॉर्मेटिक्स जीवन की जटिलता को समझने के बारे में है। यह हमें बुनियादी सवालों के जवाब देने में मदद करता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, बीमारियां कैसे विकसित होती है और हम नए इलाज कैसे विकसित कर सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वैज्ञानिकों को विभिन्न जीवों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने और यहां तक कि दवाएं हमारे शरीर के साथ कैसे बातचीत कर सकती हैं, इसका अनुकरण करने की अनुमति देता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की खूबसूरती इसके अंतःविषय प्रकृति में निहित है। यह जीव विज्ञानियों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और सांख्यिकीविदों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इस सहयोगात्मक भावना ने अभूतपूर्व खोजों को बढ़ावा दिया है और जैविक अनुसंधान में क्या संभव है कि सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जड़ें कंप्यूटर साइंस के शुरुआती दिनों से जुड़ी है। 1950 और 60 के दशक में मार्गरेट डेहॉफ जैसे अग्रदूतों ने जैविक अनुक्रमों का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को पहचाना। प्रोटीन डेटाबेस और विकासवादी संबंधों पर डेहॉफ के काम ने आधुनिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नींव रखी। 1970 और 80 के दशक में डीएनए अनुक्रमण तकनीकों के विकास ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अचानक वैज्ञानिक आनुवंशिक जानकारी से भर गए और उन्हें इस डेटा को संभालने और उसका विश्लेषण करने के नए तरीकों की आवश्यकता थी। इससे शुरुआती बायोइन्फॉर्मेटिक्स उपकरण और डेटाबेस का निर्माण हुआ, जैसे कि जेन बैंक डीएनए अनुक्रमों का भंडार। 1990 में मानव जीनोम परियोजना के शुभारंभ ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स को और अधिक सुर्खियों में ला दिया। इस महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय प्रयास का उद्देश्य संपूर्ण मानव जीनोम का मानचित्रण करना था, एक ऐसा कार्य जो परिष्कृत कंप्यूटेशनल उपकरणों के बिना असंभव होता। मानव जीनोम परियोजना ने न केवल आनुवंशिक डेटा का खजाना तैयार किया, बल्कि नए बायोइन्फॉर्मेटिक्स एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर के विकास को भी प्रेरित किया। किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र की तरह बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अपनी भाषा और उपकरण है। इस भाषा के केंद्र में प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो वैज्ञानिकों को कंप्यूटर के पालन के लिए निर्देश लिखने की अनुमति देती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में उपयोग की जाने वाली कुछ सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में पायथन, आर और पर्ल शामिल हैं। ये भाषाएं विशेष रूप से बड़े डेटा सेट को संभालने, सांख्यिकीय विश्लेषण करने और विजुअलाइजेशन बनाने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर जैविक डेटा सेट का विश्लेषण, जैसे कि जीनोम अनुक्रमण परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न, अक्सर एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर की तुलना में अधिक कंप्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है। यहीं पर सुपर कंप्यूटर काम आते हैं। सुपर कंप्यूटर अनिवार्य रूप से विशाल कंप्यूटर हैं, जिन्हें प्रति सेकंड खरबों गणना करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे हजारों प्रोसेसर और भारी मात्रा में मेमोरी से लैस हैं, जिससे वे जटिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स समस्याओं से निपटने की अनुमति देते हैं, जिन्हें नियमित कंप्यूटर पर हल करने में सालों लगेंगे। सुपर कंप्यूटर बायोइन्फॉर्मेटिक्स अनुसंधान के लिए अपरिहार्य उपकरण बन गए हैं। उनका उपयोग प्रोटीन फोल्डिंग का अनुकरण करने, दवा बातचीत की भविष्यवाणी करने और आबादी में आनुवंशिक विविधताओं का विश्लेषण करने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर डेटा को संसाधित और विश्लेषण करने की क्षमता ने वैज्ञानिक खोज के नए रास्ते खोल दिए हैं। जीनोमिक्स, एक जीव के डीएनए के पूरे सेट का अध्ययन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स द्वारा क्रांति ला दी गई है। डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण करके बायोइन्फॉर्मेटिशियन जीन की पहचान कर सकते हैं, उनके कार्यों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग की जटिलताओं को उलझाने के लिए यह ज्ञान महत्वपूर्ण है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स उपकरण जीनोम असेंबली में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। छोटे डीएनए अंशों को
एक पूर्ण जीनोम अनुक्रम में एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया। वे जीनोम एनोटेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें जीनोम के भीतर जीन और अन्य कार्यात्मक तत्वों की पहचान और लक्षण वर्णन शामिल है। तुलनात्मक जीनोमिक्स अनुसंधान का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है। विभिन्न प्रजातियों के जीनोम की तुलना करके वैज्ञानिक विकासवादी संबंधों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, उन जीनों की पहचान कर सकते हैं जो प्रजातियों में संरक्षित हैं, और आनुवंशिक परिवर्तनों को इंगित कर सकते हैं जो अद्वितीय लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। भाग 5, जीनोम से परे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स। जबकि जीनोमिक्स जीवन का एक खाका प्रदान करता है, यह पूरी कहानी नहीं बताता है। यह समझने के लिए कि यह खाका कैसे क्रियान्वित होता है, हमें जैविक जानकारी के अन्य स्तरों को देखने की आवश्यकता है, जैसे आरएनए, प्रोटीन और मेटाबोलाइट्स। इन ओमिक्स डेटा का विश्लेषण करने में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एक कोशिका या जीव में आरएनए अणुओं के पूरे सेट का अध्ययन करने पर केंद्रित है। आरएनए एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, डीएनए से राइबोसोम तक आनुवंशिक जानकारी ले जाता है, जहां प्रोटीन बनते हैं। आरएनए अनुक्रमों का विश्लेषण करके बायोइन्फॉर्मेटिशियन यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी विशेष कोशिका या ऊतक में कौन से जीन सक्रिय हैं और विभिन्न स्थितियों के जवाब में उनकी गतिविधि कैसे बदलती है। प्रोटियोमिक्स एक कोशिका या जीव में प्रोटीन के पूरे सेट की जांच करके जीन अभिव्यक्ति के अध्ययन को एक कदम आगे ले जाता है। प्रोटीन कोशिका के कार्यकर्ता होते हैं जो कई प्रकार के कार्य करते हैं। प्रोटीन की पहचान करने, उनकी संरचनाओं की भविष्यवाणी करने और उनकी बातचीत का अध्ययन करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का उपयोग किया जाता है। मेटाबोलोमिक्स छोटे अणुओं पर केंद्रित है, जिन्हें मेटाबोलाइट्स कहा जाता है, जो कोशिकाओं द्वारा उत्पादित और उपयोग किए जाते हैं। मेटाबोलाइट्स विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं में आवश्यक भूमिका निभाते हैं और उनके स्तर एक जीव के स्वास्थ्य और चयापचय में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेटाबोलाइट्स की पहचान और मात्रा निर्धारित करने में मदद करता है, साथ ही जैविक मार्गों में उनकी भूमिकाओं को समझने में भी मदद करता है। भाग 6, विकासवादी यात्रा का पता लगाना। आणविक फिलॉजनी। विकासवादी इतिहास एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी शाखाएं जीवों के विभिन्न वंशों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो लाखों वर्षों में अलग हो गए हैं। आणविक फाइलोजेनी डीएनए और प्रोटीन अनुक्रमों का विश्लेषण करके जीवन के इस वृक्ष का पुनर्निर्माण करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करता है। समरूप जीन या प्रोटीन के अनुक्रमों की तुलना करके बायोइन्फॉर्मेटिशियन विभिन्न जीवों के बीच विकासवादी दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। इन दूरियों का उपयोग तब फाइलोजेनेटिक पेड़ बनाने के लिए किया जा सकता है, जो प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंधों को दर्शाते हैं। आणविक फाइलोजेनी ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसने हमें मनुष्यों की उत्पत्ति का पता लगाने, बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करने और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास को समझने में मदद की है। भाग 7, दवा की खोज में तेजी लाना। CEDD में बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नई दवाएं विकसित करना एक समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स विशेष रूप से कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन या CEDD के रूप में इस प्रक्रिया को तेज करने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। CAD दवा के उम्मीदवारों को डिजाइन और अनुकूलित करने के लिए कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग करता है, जिससे बाजार में नए उपचार लाने में लगने वाला समय और लागत कम हो जाती है। CAD में एक दृष्टिकोण संरचना आधारित दवा डिजाइन है, जिसमें लक्ष्य प्रोटीन की त्रिआयामी संरचनाओं का उपयोग उन अणुओं को डिजाइन करने के लिए किया जाता है जो उन्हें बांध सकते हैं और उनकी गतिविधि को संशोधित कर सकते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण लिगैंड आधारित दवा डिजाइन है, जो समान गुणों वाले नए यौगिकों की पहचान करने के लिए ज्ञात सक्रिय अणुओं के बारे में जानकारी का उपयोग करता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का उपयोग CADD के विभिन्न चरणों में किया जाता है, संभावित दवा लक्ष्यों की पहचान करने से लेकर यौगिकों के आभासी पुस्तकालयों की स्क्रीनिंग करने तक, दवा उम्मीदवारों के फार्माकोकाइनेटिक गुणों की भविष्यवाणी करने तक। दवा खोज प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके CADD रोगियों के लिए
नए और अधिक प्रभावी उपचार तेजी से लाने में मदद कर रहा है। भाग 8 बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सीमाएं और चुनौतियां। अपनी उल्लेखनीय क्षमता के बावजूद बायोइन्फॉर्मेटिक्स अपनी सीमाओं के बिना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जैविक डेटा की विशाल मात्रा और जटिलता से निपटना है। जैसे जैसे अनुक्रमण तकनीकों में सुधार जारी है, उत्पन्न डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। डेटा भंडारण, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर रही है। एक और चुनौती डेटा गुणवत्ता का मुद्दा है। जैविक डेटा शोर और त्रुटि प्रवण हो सकता है और ये त्रुटियां विश्लेषण के माध्यम से फैल सकती हैं, जिससे गलत परिणाम प्राप्त होते हैं। विश्वसनीय बायोइन्फॉर्मेटिक्स विश्लेषण के लिए डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नैतिक विचार भी सामने आते हैं, खासकर संवेदनशील आनुवंशिक जानकारी से निपटने के दौरान। बायोइन्फॉर्मेटिक्स उपकरणों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए और इस शक्तिशाली तकनीक के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। भाग 9 एक आशाजनक भविष्य, उभरते रुझान और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का दायरा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है, जिसमें हर समय नई प्रौद्योगिकियां और अनुप्रयोग उभर रहे हैं। एक रोमांचक प्रवृत्ति बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग है। पैटर्न की पहचान करने और भविष्यवाणियां करने के लिए एआई एल्गोरिदम को बड़े पैमाने पर डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे दवा की खोज, रोग निदान और व्यक्तिगत दवा के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। एक और आशाजनक क्षेत्र अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एकीकरण है, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी। क्षेत्रों के इस अभिसरण में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और पर्यावरण विज्ञान में क्रांति लाने की क्षमता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भविष्य उज्ज्वल है। मानव स्वास्थ्य में सुधार, जीवन की जटिलताओं को समझने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की अनंत संभावनाओं के साथ। जैसे जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का विकास जारी रहेगा, यह निस्संदेह विज्ञान और चिकित्सा के भविष्य को आकार देने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।